जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कई लोगों ने, जमातों ने अपने पिटीशन दाखिल किए इस वक्फ एक्ट 25 के खिलाफ, तो उसमें 5 जो पिटीशन थे उनको कलीदी बनाया गया और बाकी के पिटीशन को क्लब करके जोड़ा गया, खारिज नहीं किया गया। वो भी रहे थे सुनवाई में। जब वकीलों ने अपनी बात रखी तो हमारे सीबीआई जो है मिश्रा साहब, उन्होंने ये बात कह दी जो सॉलिसिटर ऑफ इंडिया मेहता साहब से कि ये बताइए क्या आपने जिस तरीके से मुस्लिम वक्फ बोर्ड में 2 नॉन मुस्लिम हिंदू लेने का जो कानून बनाया है, तो क्या आप दीगर मज़ाहिब के या मंदिरों में भी 2 मुसलमान लेने वाले हैं क्या? बस सारा मामला यहाँ से निकल गया, क्योंकि उनको लगा कि बाप ये तो बहुत जहन बना के बैठा हुआ है। फ़ौरन उन्होंने कहा कि भाई हम जो है वो आज जवाब नहीं दे सकते। लानत, पहली हार है गवर्नमेंट की, पहली हार है दोस्तों, याद रखो। फिर उन्होंने कहा कि हम अपना हलफनामा दाखिल करें, कुछ मुद्दत दीजिए हमको। जब मुद्दत मांगी तो उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने 3 चीज़ों को कलीदी तौर पर रोका कि आप वक्फ बाय यूज़र को जो एलिमिनेट किया है, ख़त्म किया है, आप उस पर एक्शन नहीं लेंगे। दूसरा, आप नॉन मुस्लिम जो मेंबर जो देने वाले हैं आप वो नहीं लेंगे। और तीसरा ये कि कलेक्टर को जो आपने पावर दिया है, कलेक्टर इसमें अभी कोई मुदाखलत नहीं करेगा। ये जुज़वी 3 बुनियादी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ है, उसके लिए टेम्पररी इंजेक्शन है टिल फर्दर डेट। जब तक केस का फैसला नहीं होता, इन 3 चीज़ों पे हुकूमत अमल नहीं कर सकती। ये बात मैं आपको क्लियर करूँ। मेरे ख्याल से आपके बात अल्ताफ़ भाई समझ में आ गई। अब थोड़ा डर हमको लग रहा था कि ये हजरत ने जैसी टोक दिए तो क्या होगा। वही हुआ जो होना था। 5 तारीख को सुनवाई नहीं हुई और मिश्रा साहब ने कहा कि अब 15 तारीख हम रख देते हैं, जो नए जज आएंगे गवई साहब वो इस केस को चलाएंगे। इस बीच में क्या हुआ, धनखड़ जैसे नाइट सदर विजय दुबे साहब दोनों चिढ़ गए। ये सब तुमने रोक दिया, ये सुप्रीम कोर्ट क्या पार्लियामेंट से सुप्रीम हो गई है क्या? तुम हमारे सुपर पार्लियामेंट के हैं क्या? हम जो कानून बनाएंगे आप उसको भी रोकेंगे? हमारा कोई डेमोक्रेसी का सेटअप है कि नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि बेशक पार्लियामेंट इलेक्टिव मेरिट के ऊपर कानून बनाने की मालिक है। दुबे ने तो ये कहा कि हमने तुमको लगाया नौकरी पर, तुम्हारा अपॉइंटमेंट हमने किया और तुम हमारी चीज़ को रोक रहे। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने दोस्तों हिंदुस्तान की तारीख में लिखा गया, ये बात कही कि हाँ हमारा तकर्रुर आपने हमको किया है, कॉन्स्टिट्यूशन के एतबार से किया है और हमारी जिम्मेदारी यही है कि हुकूमत अगर कोई मनमानी करती है और वो दस्तूर के खिलाफ जाता है, हम ऐसी हुकूमत के कानून को बनने नहीं देंगे। ये हमारा रहे, ये है कॉन्स्टिट्यूशन दोस्तों। तो क्या इनको इतनी कीड़ आ गई? तो ऐसा लगता है उसकी वजह से उन्होंने बोले कि जल्ले जाता तू आई वाला को टाल कर खा के जाओ, 15 तारीख को लड़ो। पता नहीं क्या ये अच्छा नहीं हुआ। उनके पास सुनवाई होनी थी। उन्होंने जो रिएक्ट किया पहले दिन, उससे उनको समझ गया कि भाई अपने हक में ये हजरत नहीं लग रहे। देखते ना अपने वकील अगर अपनी लड़ाई लड़ रहे और जैसी जज ने उल्टा सीधा बोला तो अपना वकील अपने को बोलता क्या करना, सब विड्रॉ कर लो। दूसरी हार सरकार की
पार्लियामेंट के अंदर कानून बनता है, 600-700 पेजेस के ऊपर वक्फ एक्ट को तो बनाया जाता है, करोड़ों खर्च करके बड़ी बड़ी वो जो हमारी पार्लियामेंट्री जो कमेटी बनी उसके अंदर उसको गौर व फौज किया जाता है, कई करोड़ खर्च करके उसको तैयार करके कोर्ट में पेश किया, बिल पेश किया जाता है, मंजूर किया जाता है, एक्ट बनता है। रातों रात हमारी सदर जमहूरिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्त मांगा कि हमको मैडम वक्त दीजिए इस पर दस्तखत करने से पहले कि ये कानून बने, अब हमारी बात सुन लीजिए। रातों रात मैडम ने भी दस्तखत कर दी। ऐसा लग रहा था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की रखवाली करने के लिए सदर जमहूरिया होते हैं वहाँ भी हमारे हिस्से में निराशा आई और मैडम ने साइन कर दी और एक कानून अमल में आ गया। दूसरी हार जो मैंने कहा पार्लियामेंट की हुकूमत की ये है कि आप में से बहुत से लोग प्रॉपर्टी के मामलात में केसेस करते हैं, जानते हैं कि अगर कोई दावा दाखिल होता है तो अपना वकील कैविएट दाखिल करता है। कैविएट क्यों दाखिल किया जाता है? कि जज एक तरफा फैसला ना करे। यानी हुकूमत ने जो कानून बनाया, हुकूमत ने जो एक्ट बनाया, ये हुकूमत की पूरी हिंदुस्तान की तारीख ले लीजिए, पहली मर्तबा मरकजी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट में कैविएट डाला कि माई बाप हमारा सुनने के बगैर एक तरफा फैसला मत करना। ये हुकूमत की दूसरी हार है दोस्तों। उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। कॉन्फिडेंस होता हुकूमत ने इतनी बारीकी से कानून बनाया तो क्या उसको कैविएट दाखिल करने की ज़रूरत है? उनको कॉन्फिडेंस नहीं है। और फिर उन्होंने क्या से दाखिल किया कि यह हमने ये कानून जो बनाया है ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत बनाया है, बस ये उन्होंने दाखिल कर दिया। अब उस पर सुनवाई चलेगी, वकील लड़ेंगे, सब करेंगे। अब कोर्ट में केस है, इसके बावजूद ही मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यों ये ऐलान किया कि गांव-गांव जाके लोगों में बेदारी पैदा करो, शहर और छोटे छोटे देहातों में लोगों को समझाओ, सेकुलर हिंदुओं के साथ मुसलमानों को समझाओ कि हमारी लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट में जो एक्ट पेश किया गया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने जुज़वी तौर पे रोका है, ये इस मुल्क की कानून व्यवस्था, जो इस मुल्क के बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाए हुए दस्तूर के मुताबिक जो मुल्क चलना चाहिए, ये उससे हटके चलाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों याद रखो, ये मैंने टर्निंग पॉइंट इसलिए कहा, अगर खुदा ना खास्ता ये एक्ट सुप्रीम कोर्ट में भी पास हो जाता है, ये देश नहीं रहेगा, या बार्बेरियन कल्चर आएगा, डिक्टेटर का राज होगा, राजाओं का राज होगा, कानून का राज होगा क्या। इसलिए हम ये आवाज़ उठा रहे हैं और बड़े पुरअमन तरीके से उठा रहे हैं, बहुत पुरअमन। लेकिन अभी हमको और सुधारने की ज़रूरत है। मुबारकबाद आपको, आपने कमेटी बनाई। अब ये कमेटी के तहत एक्शन प्लान बनाई। हर जुमे को काली पट्टी बांध के नमाज पढ़ी जाएगी, बाहर निकलेंगे, ग्रुप फोटो लेंगे, बाइट देंगे और खूब वायरल करो, खूब वायरल करो। और वो काली पट्टियाँ फिर जमा करके इमाम साहब के पास दे दो, फिर अगले जुमे को करो। दोस्तों एक जुमे में करने से मसला हल नहीं होगा, अमल बार बार करना होगा। और एक दो के बस की बात नहीं है, सबको उठना पड़ेगा। अगर बत्ती गुल सिर्फ भड़गांव में बंद होती तो क्या कोई हो गया, भड़गांव ने बंद कर दिया, बैठे अंधेरे में। पूरे मुल्क ने बंद किया तो उसके नताइज क्या है वो मेरे पेश और मुखर्रीन ने आपके सामने रखे। और वाकई ये बात सही है कि सरकार को इशारा गया कि सिर्फ मुसलमानों ने बत्ती गुल नहीं की, बल्कि ये बत्ती गुल हमारे सेकुलर दलित और हिंदू भाइयों ने भी की। अगर यही अमल मुसलसल आने वाले वक्त के इलेक्शन तक के रहा तो इंशाअल्लाह ताला ये सरकार नहीं सुधरेगी। तो इन्होंने जैसा कहा वैसा होगा कि इस सरकार की भी बत्ती गुल करे सिवा हिंदुस्तानी खामोश नहीं बैठे। दूसरा अमल मेमोरेंडम। भड़गांव के अंदर बहुत सारी कुरैश बिरादरी है, खाटिक बिरादरी है, मनियार बिरादरी है, बहुत बिरादरी है। हर बिरादरी की तरफ से हर 2-3 दिन के बाद एक मेमोरेंडम वज़ीर आज़म को पेश किया जाए। यहाँ के जिम्मेदार तहसीलदार ऑफिसर जो भी है उनको दिया जाए और उसके अंदर वज़ीर आज़म साहब से गुजारिश की जाए, ये मांग की जाए
ये काला कानून वापस लो। इस काले कानून ने हमारे दस्तूर की पायमाली की है, इसको वापस लो। ये हमारे दस्तूर का जो है ये ब्लैक हिस्सा हो जाएगा। ऐसी रिक्वेस्ट करा मेमोरेंडम हर 2 दिन आड़ 3 दिन आड़ कंटिन्यू दीजिए। जितनी बिरादरियाँ हैं, अंजुमनें हैं, तो मैं समझता हूँ कि 15-20 अंजुमनें और बिरादरियाँ तो निकलेगी। हर 3 दिन बाद दिए, आपका 1.5 महीने का ये प्रोजेक्ट चलेगा। एक दिन देने से कुछ नहीं होगा। एक दिन ऐसा सुक्का सुक्का मज़ा नहीं आता, कुछ ना कुछ ज़रा मज़ा आने को नहीं। पुरअमन तहरीक इस दुनिया के अंदर तारीख गवाह है। जब महात्मा गांधी से पत्रकारों ने पूछा कि महात्मा गांधी, तुमने हिंदुस्तान को बगैर गोली के और बगैर लड़ाई झगड़े के आज़ाद करा दिया, तो तारीख गवाह है। महात्मा गांधी ने कहा, मैंने ये तहरीक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा से सीखी, जो मार खाते थे लेकिन पलट के मारते नहीं थे और मुसलसल अपनी जद्दोजहद जारी रखते थे। हम उस नबी की उम्मती है जिन्होंने हमको एहतिजाज का तरीका भी बताया कि अपने हक के लिए उठो। कैसा उठो? आज पत्थर मार लो, कल जेल में बैठो, टैटैफिक जो जिसके घर पे सारे लोग लगे हुए काम में, जमानत करा रो, उडारी आ नहीं रहा, कोई उतारा नहीं दे रहा, कोई छुड़ा नहीं रहा, वकील को पैसे नहीं है तो अलग देख नहीं रहे, फेंक रहे उधर, काय का वक्त न काय का गप, फेंक उधर। ऐसा करना है तो एक चीज़ होगी, काली पट्टी हर जुमे को बांधेंगे। अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं, अल्लाह माफ़ करे, इतना बड़ा तूफान आया और हमको ये मालूम नहीं कि वक्फ का कानून क्या बना और वक्फ का कानून पहले क्या था। जिस पर रोशनी डाली कुछ पॉइंट्स के ऊपर, वो आपके आज समझ में आए। दोस्तों याद रखिए, आप ये मत समझिए कि आपका छोटा सा अमल कोई हैसियत नहीं रखता। आपकी हैसियत है, लेकिन इज्तिमाइयत के साथ। इस तरीके से आप कॉर्नर मीटिंग लीजिए, हर मोहल्ले में हमारी माओ बहनों को बुलाइए, उनको बताइए, उनके जहन को साफ कीजिए कि ये वक्फ का कानून जो बना है, ये हमारी पुरखों की ज़मीनों को, हमारी माल मत्ता को गैर दस्तूरी तरीके से हड़प करना चाहता है। दोस्तों, जिसका जिक्र मेरे दोस्तों ने और साथियों ने पहले किया, वक्फ बाय यूज़र क्या मानी होते हैं? आपने सुना है? वक्फ बाय यूज़र का मतलब होता है जो वक्फ की प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, जो मस्जिद, मदरसे, कब्रस्तान, ईदगाहें, जो आपको औकाफ में रजिस्टर है या गैर रजिस्टर है, रजिस्टर नहीं भी है, उसके डॉक्यूमेंट नहीं भी है, जो पुराने ज़माने से 100-100, 200 साल से हमारे यूज़ में है, हमारे जो तो इस्तेमाल में है, उसको कहते हैं वक्फ बाय यूज़र विदाउट एनी वाकिफ के डॉक्यूमेंट की। पहले राजा ने बोल दिया ये दे दिया जाओ, तो क्या उससे लिखा पढ़ी करते थे? हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह ने 125-50 तक के मंदिरों को जगह दी, क्या कोई वसीयतनामा करके दिया? मस्जिदों को जगह दी। मुग़ल बादशाहों ने मुसलमानों को दी, हिंदुओं को दी, हर एक को दिया, राजपूतों को दी, तो क्या उन्होंने बादशाह से लिख के मांगते थे क्या कोई? इट इज़ कॉल्ड वक्फ बाय यूज़र। ये आपके बात समझ में आ गया? कोई इसमें शक है आपको? अब देखिए उनके कैसे मौले चाले हो मौलाना कि उन्होंने एक कानून बनाया, लिमिटेशन एक्ट, यानी जिसका जिक्र शायद इजाज़ ने किया कि 12 साल तक जिसके ताबे में अतिक्रमण करके वक्फ की ज़मीन है, जो उस पर कब्जा करके बैठा है, वो उसका मालक हो जाएगा। अब देखो भौले जाले कैसे, अंबानी के एटलीटा को 12 साल हो गए, उनके सामने अंबानी टारगेट है, और वो कहाँ घपला कर गए, उनकी कैसी मजाक उड़ेगी देखना कोर्ट में कि एक तरफ 100-200 साल की प्रॉपर्टी जो हमारे बापदाओं ने हमारे को दिए और वो हम यूज़ कर रहे, तुम अतिक्रमण वालों को 12 साल के बाद दे रहे। अरे बालो, 100 साल वाली प्रॉपर्टी तुम्हारा बाप भी छीन सकता क्या? ज़रा गौर कीजिए ना। तजाद परेशानी है उनके जहन में, क्योंकि एंटीला का केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। एक यतीम खाने की जगह करीम खोजा नाम के एक आदमी ने वो ज़मीन जो है तो उसके लिए दान की थी, और कांग्रेस की सरकार के अंदर वो ज़मीन जो है तो उसको चंद करोड़ रुपए में बेच दी गई, जो अरबों रुपए की ज़मीन है। तो दोस्तों,
वक्फ बाय यूज़र का एलिमिनेशन किया गया, लेकिन वो ऐसा कर नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट में बाबरी मस्जिद के फैसले के अंदर, उस पिटीशन के अंदर वक्फ बाय यूज़र को कानूनी हैसियत दी है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। इतने बड़े बड़े लोग कानून बना रहे, क्या उनको ये दिखा नहीं होगा? लेकिन दोस्तों, जानबूझकर कोई सोने का ढोंग करे उसका कोई इलाज नहीं है। ये सिर्फ हमको परेशान करने के लिए किया गया। हमको काम धंधे छोड़कर ये बिल्लियाँ हकालने के लिए उन्होंने लगा दिया। ये बिल बनाने की ज़रूरत थी नहीं। 1954, 1995 और 213 की अमेंडमेंट इतनी स्ट्रांग है कि अब इस बिल के अंदर अमेंडमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। लेकिन हमसे झूठ बोला गया। जो नैरेटिव बताया आपने कि आर्मी और इसके बाद में तुम्हारे रेलवे के बाद में सबसे ज़्यादा जमीन मियाँ के पास है, मियाँ भी कुछ साला बहुत छोड़ के गए अपने बाप को। आपको पता है पूनागिरी श्राइन बोर्ड, पूनागिरी श्राइन बोर्ड, आपको जो जिक्र किया आपने वो मंदिर का, तिरुपति बालाजी मंदिर, और आपके दूसरे जो है एक पद्मनाभम मंदिर, 3 रियासत के 4 मंदिर के पास इतनी दौलत है कि आप उसके बाद में कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या भ्रम फैलाया गया? बहुत ज़मीन है, बहुत ज़मीन है, हिंदू मुस्लिम, और हम भी खुश हो रहे, बहुत ज़मीन होगी अपनी यार सच्ची। कुछ नहीं आपके पास, 8,72,000 कुछ एकड़ ज़मीन आपके पास नहीं है, जिसमें 60,000 के करीब सरकारी और गैर सरकारी अतिक्रमण है। ये वक्फ बाय यूज़र को जो कह रहे हैं कि जिसका जो लिमिटेशन एक्ट बना है कि 12 साल जिसके ताबे में वो मालक, तो आज पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ औकाफ की प्रॉपर्टी पर कलेक्टर ऑफिस, डीएसपी ऑफिस, तहसीलदार ऑफिस, बड़े बड़े अदारे वहाँ पर बने हैं, ये ऑटोमेटिक उनके मिल्कियत के होंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इंशाल्लाह ऐसा नहीं होने देगी, क्योंकि वक्फ बाय यूज़र में पहले पुराने एक्ट के अंदर कोई लिमिट नहीं थी। 100 साल के बाद भी आप वक्फ की ज़मीन मांग सकते थे, वापस मांग सकते, और मिला है। जैसे महारी दलितों की जगह, आदिवासियों की जगह अगर 50 साल पहले भी आपने खरीदी होगी तो आपको वापस देनी पड़ती है। वो कायदा जैसा है ऐसा वक्फ का भी कायदा है, जिसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं और खुद ही परेशान। फिर आपको 2 हिंदू भाइयों को डाला गया, उनको लगा कि इससे थोड़ा हिंदू मुस्लिम हो जाएगा, लेकिन हमने कहा हमको हिंदू भाइयों से नफरत नहीं है, लेकिन आपको डिस्क्रिमिनेशन करने का कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया नहीं। आप हमारे साथ इस मुल्क का दस्तूर जो बराबरी का हक आर्टिकल 14 के तहत देता है कि बड़गांव के रहने वाला एक गरीब झोपड़पट्टी का इंसान और अंबानी अडानी के वोट, दोनों के वोट को तराजू में रख दो। बाबा साहेब आम्बेडकर ने कहा कि गरीब का भी उतना वजन है जितना अंबानी और अडानी का होगा, दोनों बराबर बराबर के हकदार हैं। आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। तो आपने क्या किया? सिर्फ औकाफ में इंटरफेयर किया, बाकी को सबको छोड़ दिया। ऐसा कोई कानून नहीं बन सकता। फिर उन्होंने कहा कि हम जो 32 हमारे वक्फ बोर्ड पूरी रियासतों में है और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड होता है जो उसको कमांड करता है, उसमें 22 मेंबरान होते हैं और इधर 11 मेंबरान होते हैं। इसमें सारे के सारे ये गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, ये भी गैर दस्तूरी है। जमहूरियत इलेक्शन पर है और वो किसको अपॉइंट करेंगे आप समझ सकते हैं? किसको करेंगे? वो कौन से मुतवल्ली लाएंगे? वो जो टीवी पे आते दाढ़ी वाड़ी टीका लगाकर, जो मोदी और जी और हमारे शाह जी और हुकूमत के तलवे चाटने वाले, जो मुनाफिक और उलमाए सू है, उनको पकड़ के लाके हमारे मुतवल्ली बनाएंगे वो, जबकि वो मुतवल्ली चुनने का अधिकार मुतवल्लियान को है। हर स्टेट के अंदर उसके इलेक्शन होते हैं, उसको ख़त्म कर दिया। ये ख़त्म नहीं हो सकता, कानून इसकी इजाज़त नहीं देता। फिर हमारा सीओ जो रहेगा ट्रिब्यूनल का, वो भी एक कोर्ट है। सीओ मुस्लिम होना ज़रूरी है, ये इसलिए कि कानून उसका दस्तूर कहता है। दस्तूर की 25, 26 के अंदर, 21 के अंदर साफ लिखा है
कि इस मुल्क के हर मज़हब के मानने वाले अपने अपने मजहबी अदारे चलाने का, उसको तरक्की करने का पूरा पूरा इख्तियार रखते हैं। हम यूँ नहीं कह रहे आपसे कि आप गलत कर रहे हो, कानून कह रहा है, दस्तूर कह रहा है कि हमारी इन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो ट्रिब्यूनल बना है, जो वक्फ बोर्ड बना है, उसके अंदर वही लोग होंगे जो मज़हब के मानने वाले होंगे। इसीलिए लोग कह रहे हैं कि क्या हमारे सिख भाइयों के गुरुद्वारे में आप किसी गैर सिख को लेते हो? अरे राम मंदिर की बात आपने की, राम मंदिर में तो कोई दलित, ओबीसी, एसटी, एनटी भी नहीं जा सकता, वहाँ जनरल होना उनको, और उसका सीओ कौन होगा? हिंदू कलेक्टर। अगर अयोध्या का एक आदि मुस्लिम कलेक्टर बन भी गया तो वो कलेक्टर ज़रूर रहेगा वहाँ का, लेकिन वो सीओ नहीं बन सकता। यह कानून, उस पर जातिवाद नहीं है, कानून है। तो अगर हम कहते हैं कि हमारे ट्रिब्यूनल के अंदर हमको डिप्टी कलेक्टर की रैंक का मुस्लिम ही एक ऑफिसर होना, ये हमारी मांग गैर दस्तूरी नहीं, दस्तूरी है। समझ रहे हैं ना आप लोग? और फिर ट्रिब्यूनल को नया बिल लाए, झूठ बोल के लाए, बहुत मजबूत, यूनिफाइड, मैग्नीफाइड, बहुत इम्प्लीमेंटिव, गरीबों की मदद करने के लिए, सौगात भी बट रही। अचानक कहाँ से प्रेम आ गया? क्या तो भैंस लेके जाने वाली बात चल रही, मंगलसूत्र की बात चल रही, ज़मीन की बात चल रही, अरे लड़कियों की तक की बात कह दी। मैं इस मुल्क के हमारे हिंदू भाइयों को सलाम करता हूँ, उन्होंने एक नहीं सुनी। आज भी देहातों में हिंदू मुस्लिम मिल के अपने साथ में एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। कोई नफरत का बीज बोने की कोशिश करे, इस मुल्क का आम शहरी दोस्तों, इस मुल्क के हिंदू भाई हमारे बहुत अच्छे दिल के हैं। अब चंद तो उंगलियाँ बराबर नहीं होती ना हमारे समाज में ना किसी और समाज में। हमको वो देखना है कि जो 332 के अंदर हमारे 17 छोड़कर बाकी के थे, क्या उनको नहीं लगा होगा कि हम हिंदू हैं? क्या हमारे उन 95-96 राज्यसभा के मेंबरों को नहीं लगा होगा 6-7 मुस्लिम को छोड़कर? लेकिन ये मुल्क है दोस्तों, हम अपने आप को अकेला न समझे। ये लड़ाई हमारी पूरे दस्तूर के लिए है। इनका मजबूत एक्ट, मजबूत एक्ट कैसा बनता? पहले क्या था? अगर वक्फ की प्रॉपर्टी में हरामखोर मुतवल्लियान या मुतवल्ली अगर उससे पैसे खा के अपने पेट भर रहे हैं, अगर करप्शन कर रहे हैं, तो हमारे पुराने एक्ट के अंदर नॉन बेलेबल ऑफेंस रजिस्टर होता था। इन्होंने इतना सख्त कर दिया उसको और कहा ये बेलेबल ऑफेंस है, यानी जाओ बेटा लूटो और खाओ, तुमको अरेस्ट भी नहीं होने की। तो मजबूत एक्ट हुआ कि ये बात को गौर की कि मुतवल्लियान अगर करप्शन करते हैं तो उनके खिलाफ पुराना एक्ट नॉन बेलेबल ऑफेंस का वारंट निकालता है। और अल्ताफ भाई आज कितना भी खाओ, अरे चोरी की है, लूटो, कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा अपना। अरे अरेस्ट ही नहीं होने वाली है तो क्या कर लगेगा? सैया भाई कोतवाल तो फिर डर किस बात का? ये समझिए आप किस तरीके से इसको कमज़ोर किया गया। यानी अगर वो लाते कि हाँ, अगर वक्फ की प्रॉपर्टी खाने वाले मुतवल्लियान अगर वो पकड़े जाते हैं तो हुकूमत हिंद उनको फांसी की सज़ा देगी, हम फूल लेके जाते मोदी जी के चरणों में रखते कि आपने बहुत बड़ा काम किया, ये करप्ट लोगों को फांसी दे दी जो अल्लाह की प्रॉपर्टी खा के और बेचकर अपने पेट भर रहे थे। लेकिन तुमने तो और कमज़ोर कर दिया। तो कहाँ से इंसाफ मिला? टोटल इनकम का 7% मिलता था, आपने उसको 5% कर दिया। कलेक्टर का इंटरफेरेंस कर दिया, यानी क्या होगा उससे बड़ा नुकसान समझ लीजिए। कोर्ट ने कलेक्टर को क्यों रोका? अगर कोई पहले ये था कि ट्रिब्यूनल को कोई, जैसा कहा गया पहले, सिवाय हाईकोर्ट के कोई चैलेंज नहीं था। नए एक्ट में नीचे की कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, कोई भी जाएगा वक्त का दावा दाखिल कर सकती है। खुद हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर, कोर्टों के अंदर जो मुकदमा बाप दाखिल कर रहा है वो तो उसका जो तो निर्णय ले रहा है, इतना विलम्ब होता, और उसमें और ले वो रिका में बैठे, जज में बैठे और ये कुछ संभालो वो आपकी प्रॉपर्टी। और फिर कलेक्टर के पास में अगर कोई अपील करता है तो कलेक्टर को उसके अंदर इंटरफियरेंस का हक है। और कलेक्टर को ये कहा गया कि कौन इसका मालिक है, जो पहले ट्रिब्यूनल के सीओ का था इसको दे दिया गया। मालिक कौन है इसको ठहराने का काम अब कलेक्टर करेगा। यानी कलेक्टर साहब इतने रिका में बैठे हुए हैं
क्या वो वक्त के मालिकों को ढूंढते हुए बैठेंगे कहाँ है। उसको रोका है। क्यों? जब तक कलेक्टर का निर्णय नहीं होगा तब तक जो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी के ऊपर आपने वहाँ पर केस दाखिल किया तब तक आप उसका यूज़ नहीं कर सकते। वक्त प्रॉपर्टी के ऊपर अगर कोई केस दाखिल होती है और कलेक्टर उसके अंदर अगर इंटरफेरेंस करता है तो जब तक कलेक्टर का डिसीजन फाइनल नहीं होगा आप उस प्रॉपर्टी का यूज नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर जलगांव की ईदगाह कब्रस्तान ट्रस्ट लाखों रुपए की अल्हम्दुलिल्लाह इनकम हो रही है। कल अगर कोई डिस्प्यूट खड़ा कर दे और कलेक्टर के पास केस चली जाए तो उस कॉम्प्लेक्स की इनकम से आज जो हमारे शहर के 50-60 मस्जिदों के अइम्मा इकराम और हमारे मौज़िन हजरात को सालाना जो माहाना वजीफा दिया जाता है वो ब्रेक हो जाएगा। वो पैसा उनको नहीं दिया जाएगा। हर महीने उनको 500-600 रुपये इमाम साहब को और 400-500 रुपये मौज़िन साहब को उनके खाते में जाते हैं जो उसकी इनकम होती है। ये है वक्त प्रॉपर्टी की इनकम का यूज़। गाड़ी बता रहे हैं, बारीक तो नहीं बता रहे। वक्त अलीउल औलाद पूछिए हजरात शरीयत ने इंटरफेरेंस कर दिया। अभी इनको नहीं मालूम कि इस्लाम के अंदर लड़कियों का, बहनों का, माओं का, औरतों के क्या हुकूक है। अरे बीवी है तो शोहर की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, माँ है तो बेटों की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, बहन है तो भाइयों की प्रॉपर्टी में हिस्सा है। यहाँ पर कहा अलीउल औलाद का अगर आपने वक्त किया तो उसके अंदर वो लड़कियों को भी हिस्सा देना पड़ेगा। पहले सिर्फ लड़कों को था। ये बात समझ लीजिए। ये अमेंडमेंट जो हो रही है शरीयत में भी इंटरफेरेंस है। कानून दस्तूर इजाज़त नहीं देता उसमें भी इंटरफेरेंस है। हमें अपने अदारे चलाने का अधिकार दस्तूर ने दिया है। आप हमारा अधिकार छीन रहे हो तो लड़ाई हम पर है, खतरा वक्त के ऊपर है, हमारी प्रॉपर्टीज पर है। लेकिन दोस्तों उससे बड़ा खतरा इस मुल्क के दस्तूर का है। बात कही गई जिस वक्त अमित शाह जी ने ये कहा कि सारे के सारे खासदार बिलक गए कि ये बिल खलास करो, इसको बंद करो, तो चिढ़ के उन्होंने बोला ऐसा कैसा चलेगा, जो कानून संसद में बनेगा वो तुमको मानना पड़ेगा। मुझ जैसे एक गांव के इंसान ने जवाब दिया, मेरा पत्रक भी निकला, मेरे आर्टिकल भी छपे, मेरे वीडियोज भी आए कि अमित शाह जी मुल्क संसद के कानून से नहीं बाबा साहेब अम्बेडकर के दस्तूर से चलेगा। ये स्टेटमेंट मेरा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिक्का लगाया। कैसे कैसे अमेंडमेंट कर दिए दोस्तों कि हम कहाँ कैसे कहाँ पर ये जाएंगे। इसलिए ज़रूरत इस बात की कि हम अवेयरनेस करें। फिर ये कहा गया वक्त की प्रॉपर्टी में हाथ रख दो, हो गई अपने बाप की। अरे बगैर कागज़ पत्तर के अपने बाप की प्रॉपर्टी हो जा रही क्या? ऐसा मुमकिन है कि कभी? नामुमकिन है। फिर ये भी समझ लीजिए मुसलमानों को भी शायद इसका एहसास नहीं है कि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टी से होने वाली इनकम से जो हम कॉलेज, जो हम मुसाफिर खाने, जो चैरिटेबल हॉस्पिटल, जो पानी के बड़े बड़े रास्तों के ऊपर लोगों के लिए पीने का इंतजाम करेंगे, मेरे भाइयों क्या उस पर लिखा रहेगा ये पानी ओनली फॉर मुस्लिम, ये चैरिटेबल हॉस्पिटल ओनली फॉर मुस्लिम? उस पर हिंदुस्तान का हर गरीब आदमी आएगा वक्फ की प्रॉपर्टी से फलाई काम करने के लिए। जहाँ पर मुसलमानों के कुछ हुदूद रखी गई है वहीं हमारी प्रॉपर्टी से हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को भी फ़ायदा मिलेगा। ये समझने की ज़रूरत है। इन्होंने लोगों को बहकाया कि इनका ही है। मैं तो आगे जाके कहता हूँ लाडली बहना सबको मालूम, सब परेशान। सेंट्रल वक्फ बोर्ड हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप देता है, मदरसे, स्कूलें, ITI तामीर करने के लिए 10 लाख का बिलासुदी लोन देता है, बेवा यतीम बच्चियों को माहाना वजीफा देता है। हमारी महाराष्ट्र सरकार से कहना है अगर हमारी वक्फ प्रॉपर्टी को डेवलप करने के राइट दिए गए और आपने हमको नहीं रोका तो जिस तरीके से उसकी इनकम आएगी कल मुस्लिम समाज की बेवाओं को भी वहाँ से वजीफा दिया जाएगा। मेरी हिंदू बहनों, जब लाडली बहन मुसलमान वजीफा लेगी तो वो लाडली बहना का पैसा बंद होगा, उसमें हिंदू औरत आगे बढ़ेगी, हमारी हिंदू बहन को सरकार ज़्यादा पैसा देगी। समझ लीजिए, ये हमारे गैर मुस्लिम भाइयों को समझाना है। बहुत बात कि जब हज़रत इब्राहिम को दहक की आग में ढकेला गया,
हर तरफ भूख का आलम, दूर दूर तक परिंदा पर नहीं मार सकता। ऐसे में एक नन्ही सी चिड़िया अपनी चोंच में 2 बूंद पानी लेके आगे बढ़ती है कि मैं हज़रत इब्राहिम की आग बुझाने जा रही हूँ। एक गिरगट उसे देख के हंसता है, तंज करता है, ऐ नादान चिड़िया, हज़रत इब्राहिम की आग कहाँ, तेरे 2 बूंद कहाँ, क्या उससे हज़रत इब्राहिम की आग बुझेगी? उस नादान चिड़िया ने जो जवाब दिया वो अपने पल्लों में बांध के यहाँ से जाइए। उसने कहा कि हाय मनुष्य गिरगट, मैं जानती हूँ कि मेरे 2 बूंद से हज़रत इब्राहिम की आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी मौर्रिख इस वाक़े की तारीख लिखेगा 2 फहरिस्त बनेगी, एक आग लगाने वालों की और एक आग बुझाने वालों की। मैं चाहती हूँ कि मेरा नाम आग बुझाने वालों में आए। तो आपको भी इस मुल्क के अंदर जब इस औकाफ बिल के खिलाफ जो लड़ाई खड़ी की गई है, जो एक जिद्दोजहद शुरू की गई है, अगर कल मौर्रिख तारीख लिखेगा तो आप कौन सी फहरिस्त में नाम चाहते हैं? क्या आप उसके लिए अपनी जान और माल की कुर्बानी के जज्बे से निकलते हैं या अपने बीवी बच्चों के साथ घरों में आराम करते हैं? अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत